वीरू काका की जादुई हांडी और ससुर जी का आगमन। फूलपुर गांव में वैसे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक चीज थी जो इसे आसपास के 20 गांव से अलग बनाती थी। वो थी अहुना मटन की खुशबू। और इस खुशबू के जादूगर थे वीरू काका। कहते हैं जब वीरू काका मिट्टी की हांडी में मटन चढ़ाते थे तो हवा भी अपना रुख बदल लेती थी ताकि खुशबू हर घर तक पहुंच सके। लेकिन पिछले 1 साल से गांव की हवा उदास थी। वीरू काका ने कसम खा ली थी कि अब वो मटन नहीं पकाएंगे। क्यों? ये किसी को नहीं पता था। बस उन्होंने अपनी कलछी टांग दी थी और घर के बाहर खटिया पर लेटकर दिन भर आकाश निहारा करते थे। सुकेश अपने दालान में बैठा चाय पी रहा था कि तभी डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। चिट्ठी पढ़ते ही सुकेश के हाथ से चाय का ग्लास लगभग गिरते गिरते बचा। उसका दोस्त भूपेश, जो पास ही मूली चबा रहा था, बोला, क्या भैला सुकेश, चिट्ठी में बम रखा है क्या? चेहरा ऐसा पीला पड़ गया जैसे बासी कढ़ी देख ली हो। सुकेश ने माथा पीटते हुए कहा, भूपेश, बम फटता तो एक बार जान जाती, यहाँ तो इज्जत जाने वाली है। मेरे ससुर जी आ रहे हैं 3 दिन बाद। भूपेश ने हंसते हुए कहा, अरे तो इसमें कौन सी आफत है? ससुर जी आ रहे हैं, दामाद की खातिरदारी होगी, मिठाई मिठाई मिलेगी, खुश हो जा। सुकेश ने उसे घूरा। तुझे खाने की पड़ी है? मेरे ससुर जी शौकीन आदमी हैं। जब रिश्ता पक्का हुआ था मैंने जोश जोश में डींग हाँक दी थी कि हमारे गांव का अहुना मटन पूरी दुनिया में मशहूर है। अब उन्होंने लिखा है कि वो खास वही मटन खाने आ रहे हैं। अगर वीरू काका ने मटन नहीं बनाया तो मेरी नाक कट जाएगी। भूपेश ने मूली चबाना बंद किया और गंभीर होकर बोला, बात तो गंभीर है भाई। वीरू काका तो आजकल पानी भी अपनी मर्जी से नहीं उबालते, लेकिन चिंता मत कर, तेरा भाई भूपेश है ना, हम काका को मना लेंगे। अगली सुबह सुकेश और भूपेश वीरू काका के घर पहुँचे। काका अपनी खटिया पर लेटे नीम की दातुन चबा रहे थे और मालती काकी आंगन में अनाज साफ कर रही थी। सुकेश ने बड़ी विनम्रता से कहा, पाए लागी काका, कैसी तबीयत है? वीरू काका ने एक आंख खोल कर देखा और बोले, तबीयत तो ठीक है, पर तुम दोनों सुबह सुबह मक्खन लेकर क्यों आए हो? सीधे मुद्दे की बात करो। भूपेश ने थूक गटका। काका, वो सुकेश के ससुर जी आ रहे हैं। उनकी अंतिम इच्छा, मतलब उनकी प्रबल इच्छा है कि आपके हाथ का अहुना मटन खाएं। वीरू काका ने दातुन थूकी